अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 6 हमारे पास और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके जी, तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। यहाँ आपको इस सवाल को करने के लिए जो चीज़ आपको याद रखनी है ना, वो ये कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी ना तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। पिछली एक्सरसाइजेज में हम इसको बारहा पढ़ चुके हैं, आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो देख सकते हैं। ठीक है, कि सम पीपल हैव यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पहला पहला लेटर लें आप, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। फिर इसी तरह से कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी ये होता है टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू मौजूद होगी ना, देखें एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू तो हमें चूंकि मालूम है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। रहा मामला जेड का और एक्स का, तो ये हम कैसे मालूम करेंगे? हम वो चीज़ लेंगे कि जिसमें हमारे पास बेस जो है वो आती हो। ठीक है, तो बेस किस में आती है? टेन थीटा में आती है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं कि ये इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, और इसको बेस कहा जाता है, और इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है तीनों साइडें। ओके, पीछे हम पढ़ चुके हैं इसको डिटेल से मेरे ख्याल में, और पहले भी क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब चूंकि यहाँ पर एंगल जो आपको दिया जा रहा है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो टेन 30 ये मैंने इसलिए लिख लिया। ठीक है, बराबर होता है ये परपेंडिकुलर अवर बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है और बेस वाई है, यानी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस है तो टेन 30 डिग्री, चूंकि यहाँ पर एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है, और ये इक्वल है जी परपेंडिकुलर अवर बेस के एक्स अवर वाई के। ठीक है, अब आपने जो दूसरी चीज़ याद रखनी है, जो पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको टेबल दिया था, यहाँ फिर से मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें आप देखें कि टेन 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/√3 है। इसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपने याद रखनी है। मैं आपको याद करने का एक टोटका बता देता हूँ कि आपने सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, तो देखें साइन 0 0 होता है, फिर साइन 30 1/2, फिर साइन 45 1/√2, फिर साइन 60 √3/2, और साइन 90 हमारे पास 0 होता है। और देखें नीचे तो काज इसी का उलट है, यानी अब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज हो गई, गोया काज 0 जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, और फिर इसी तरह से अब आप एक और चीज़ याद रखें कि टेन की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो टेन आप डिवाइड करके निकालेंगे, किसको? साइन को कॉस पे। ठीक है, कैसे? टेन इक्वल टू साइन अवर कॉस, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अवर कॉस थीटा है। लेट्स सपोज आप टेन 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन 30 बराबर है साइन 30 अवर कॉस 30 के। साइन 30 हमारे पास 1/2 है, और कॉस 30 हमारे पास √3/2 है। ठीक है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 होगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टी उल्टाएंगे ना, तो ये √3/2 जो है, टू जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये कुछ यूं बनेगा कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3। तो ये जो टू टू से कैंसिल हुआ तो 1/√3 हमारे पास टेन 30 की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने टेन 30 की बात की, बाकी भी वैल्यूज आप ऐसे ही फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे कि आपने साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करना है। ठीक है, तो टेन की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। अब याद रखें हमारे पास कोसिकेंड होता है या सिकेंड होता है या कॉट होता है, वो तो इन्हीं का उलट होते हैं। ठीक है, जैसे कॉस का उलट जो है वो सिकेंड है, साइन का उलट कोसिकेंड है, और टेन का उलट कॉट है। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें यहाँ देखें जी, टेन 30 इक्वल टू 1/√3 कैसे आया, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, इक्वल टू एक्स अवर 4, 4 क्या है? वाई की वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं, वाई की जगह पर हमने इसको लिख लिया जी। क्लियर हुआ? इसके बाद देखें नीचे, तो एक्स इक्वल टू 4/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे आया? तो देखें ये 4 को उठाया हमने और दूसरी साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 1 4/√3 एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब हमारे पास एक्स की यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मौजूद है और बेस की भी मौजूद है, ठीक है। तो आसानी से हम जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम फार्मूला लेते हैं जी cos 30। तो cos 30 डिग्री बराबर होता है वाई ओवर जेड के, यानी वाई ओवर जेड यहाँ पर क्या है, तो cos बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम, ठीक है। यही तो मालूम करनी है, ठीक है। तो अब देखें रूट ऑफ 3/2 यानी cos 30 की वैल्यू रूट ऑफ 3/2 होती है, ये हमें पता है, और इक्वल टू 4/z। तो 4 हमारे पास y की वैल्यू है और z हमें मालूम करना है, ठीक है। तो देखें z को उठाएंगे यहाँ से, देख लें आप ऊपर ले जाके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। और बाकी चीज़ें सारी एक साइड पे कर देनी है, ठीक है। तो z इधर आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और 4 को यहाँ 2 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ार 8, और नीचे हमारे पास ये रूट ऑफ 3 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, इस स्टेप में आया हुआ है, ओके। अब z इक्वल टू 8 ओवर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। तो ये वैल्यूज उसने पूछी हुई थी, ठीक है, कि x, y और z की मालूम करें कीमत। किसी एक की दी होगी, दो आप फाइंड कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो उसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने आपको पहली ही फुर्सत में बता दी, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो कह रहा है कि साइन π/4। तो π/4, ये देखें यहाँ पर एंगल दिया हुआ है π/4, एक्चुअल में π/4 जो होता है वो 45 होता है, ठीक है। π/4 यानी 180/4 करते हैं आप, तो 180/4 जो है वो 45 ही होता है, ठीक है। तो साइन 45 की गोया बात हो रही है, यहाँ हमें मालूम जो करने हैं, y हमारे पास मौजूद है कि वो रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर है, और z मालूम करें और x मालूम करें, दो चीज़ें मालूम करनी है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो हमने लिखना है कि जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होता हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर किसमें इन्वॉल्व होता है, हमें पता है कि साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास रूट ऑफ 3 है, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y ओवर z, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। परपेंडिकुलर y है और z हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अच्छा जी, साइन π/4 यानी साइन 45 ये बराबर होता है 1 ओवर रूट ऑफ 2 के, अभी आपने टेबल में देखा था ना, तो ये वही है, ठीक है। 1 ओवर रूट ऑफ 2 इक्वल टू रूट ऑफ 3 ओवर z। रूट ऑफ 3 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये आपको गिवन की गई है, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मौजूद है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय z है हमारे पास, तो z हमने चूंकि मालूम करना है, इसको एज इट इज लिखा जाएगा। अब ये z इधर चला जाएगा और ये रूट ऑफ 2 जो है ये जाकर इस रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 ने नीचे आकर तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये जस्ट आप कह सकते हैं कि 2 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, ठीक है। तो 2 3 ज़ार रूट ऑफ 6 आ गया हमारे पास z की वैल्यू। अब जो इसका दूसरा पार्ट है, यानी हमें चूँकि z की कीमत तो मालूम हो चुकी है, लेकिन अभी हमें x की कीमत नहीं मालूम हुई, ठीक है। तो हम उसको लेंगे, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टेन थीटा में से कि जिसमें बेस आता हो, तो बेस हमें पता है कि टेन थीटा में है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो टेन π/4 ये एंगल हमने लिया, टेन π/4 इक्वल टू ये बराबर है जी किसके, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास y और बेस है हमारे पास x, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ हम उसकी वैल्यू लेंगे, वो रूट ऑफ 3 है और x हमें मालूम करना है जी, ठीक है। अब tan 45 हमें पता है कि tan 45 या 10 π/4 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और कैसे आता है, आप साइन 45 डिवाइडेड बाय cos 45 करेंगे, ठीक है। तो वो दोनों 1 ओवर रूट ऑफ 2 होते हैं, 1 ओवर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर रूट ऑफ 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखें, रूट ऑफ 3 ओवर x आ गया हमारे पास, तो x को आप इस साइड पे भेज दें और 1 को इधर नीचे ले आए, 1 ने नीचे आकर कुछ भी नहीं करना, तो जस्ट हमारे पास x की वैल्यू इक्वल टू रूट ऑफ 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नंबर 3 पार्ट देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि साइन 60 इक्वल टू वाई ओवर जेड, यहाँ पर एंगल आपको 60 डिग्री दिया जा रहा है और एक साइड दी जा रही है जो कि 2 सेंटीमीटर है और ये हाइपोटेन्यूस है। अब हमने वो लेना है कि जिसमें हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व होता हो। तो साइन हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास z है, ठीक है।
तो हाइपोटेन्यूज आपको गिवन किया गया है, ये 2 लिख लिया हमने। साइन 60 हमें पता है कि √3/2 होता है, टेबल में हमने देखा था, ठीक है। तो साइन 60 √3/2 इक्वल टू y/2। तो ये 2 जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा, और दूसरी साइड पे जाकर ये जब यहाँ आएगा ना तो ये उस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारे पास सिर्फ √3। तो ये मैंने नीचे लिख लिया इसको कि y इक्वल टू √3 सेंटीमीटर आंसर है इसका, ठीक है। अब हमने तीसरी साइड भी फाइंड करनी है ना, ठीक है। यानी y और z तो हो चुके हैं, यहाँ पर x है, तो ये साइड हमें मालूम करनी है। तो देखें x के लिए हमें वो चाहिए, जैसे cos है, तो cos हमें पता है कि किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। तो बेस है हमारे पास x, ये देख सकते हैं आप, और हाइपोटेन्यूज z है, तो x ओवर z हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। साइन 30 जो होता है वही cos 60 होता है, तो साइन 30 1/2 होता है और cos 60 1/2 होता है, ठीक है। इक्वल टू x/2, यहाँ से अब 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ लिख लिया मैंने, देखें तो 1 बचा, ठीक है जी। तो x इक्वल टू 1 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो गोया हमारे पास जो तीसरी साइड थी ना यहाँ पर, ये x जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें आप ट्राइंगल को देखें तो आपके पास एक साइड गिवन है जो कि बेस है, और आपको एक एंगल दिया जा रहा है, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल है। अच्छा जी, बेस आपको दी जा रही है, आपने लेना है cos थीटा को। cos थीटा में बेस इन्वॉल्व होती है इसलिए हमने लिया, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, cos 45 डिग्री एंगल चूंकि 45 का इसलिए हमने साथ में 45 लिया है, ठीक है। तो ये बराबर है cos थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हमारे पास y और हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पर z है, ठीक है। तो y ओवर z हमने ले लिया जी, ओके। नेक्स्ट देखें, cos 45 वैल्यू इसकी 1/√2 होती है, टेबल में हमने देखा, और वैल्यू आपको जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल टू 4/z, 4 हमारे पास y की वैल्यू है और z हमें मालूम करना है, ठीक है। तो z को जस्ट आप यहाँ से ऊपर ले जाएं, यहाँ पर √2 को भी यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 को नीचे ले आएं, ठीक है। तो ये रद्द बदल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो z इक्वल टू यहाँ पर 4√2 आ जाएगा। कैसे आया, √2 4 से जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आया जी, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है, हमें x भी तो मालूम करना है ना, ठीक है। तो हम वो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होता हो, ठीक है। तो साइन थीटा में भी परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होता है और टेन थीटा में भी परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होता है। तो टेन थीटा मैंने लिया हुआ टेन 45 डिग्री इक्वल टू ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अवर बेस की, ठीक है। तो परपेंडिकुलर x है हमारे पास, ठीक है, मालूम करना है, और बेस हमारे पास 4 है, ठीक है। ये हमने इसको लिख लिया है y, ठीक है। तो नीचे देखें हमने वैल्यूज पुट कर दी, 1045 1 के इक्वल होता है x ओवर 4 यानी y की वैल्यू, ठीक है। तो 4 1 जार 4, x की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है जी। तो जो दो साइडें अननोन थी ना वो हमने फाइंड कर ली, ओके। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल्स के आपने जो अननोन साइड है यानी जो नामालूम साइडें हैं और एंगल्स हैं, जाविये हैं, वो आपने फाइंड करने हैं जी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास एक साइड नहीं है बी, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ एक एंगल तो आपके पास गिवन है कि ये 90 डिग्री का है, और दो एंगल आपने फाइंड करने हैं, ये और ये वाला जी, ठीक है। तो आइए इनको देख लेते हैं कितने हैं जी। सबसे पहले हम साइड फाइंड करेंगे। साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर दो साइडें गिवन हों तो मसला फिसागोरस की मदद से हम थर्ड साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दो साइडें गिवन हैं, निकालने का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं, वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ए साइड कौन सी है, तो हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस करें या बेस प्लस परपेंडिकुलर करें, बात एक ही है। तो इनका स्क्वायर लेना है और हमने इसको यहाँ पर जो है पीछे इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो ये बराबर होते हैं, ये फार्मूला आपने याद रखना है हर सूरत, ठीक है, क्योंकि ये पिछली एक्सरसाइजेज में भी इस्तेमाल हुआ है और आगे भी कहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर, यानी हमने परपेंडिकुलर ले लिया प्लस
हमारे पास बेस है √13, इसका स्क्वायर हमने ले लिया जी, ठीक है। तो स्क्वायर दोनों के रूट से कैंसिल हो गए, यानी ये भी और ये भी। तो हमारे पास 3 और 13 बचे, और 3 और 13 कितना होता है, तो ये हमारे पास 3 + 13 = 16 होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो बी किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पर आप लेंगे इसका रूट, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा ना 16 जो है, ठीक है, 4 का स्क्वायर। और दूसरी साइड पे आप देखें तो ये बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और ये भी स्क्वायर बन के रूट से कैंसिल हो गया। तो बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ चुका है जी, ठीक है। तो साइड जो तीसरी थी हमारे पास वो आ चुकी है। अब हमें मालूम करने हैं इसके एंगल्स, ठीक है। अब एंगल की बात कर लेते हैं। साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू ए ओवर बी। अब देखें साइन थीटा हमें चूंकि मालूम करना है, ए पर बनने वाले एंगल की बात कर रहे हैं और हमने कहा कि ये ए ओवर बी है। देखें साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है, ये आप देख सकते हैं √3। और दूसरी चीज़ हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, जो कि अभी हमने निकाला कि वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो जब हम इसको ए ओवर बी यानी √3/4 करेंगे तो √3/4 हमारे पास 28.5 डिग्री आ गया जी, ठीक है। अब तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए आप 90 में से जो अभी हमने एंगल निकाला ना उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 - 28.5, ये हमारे पास 61.5 डिग्री आ चुका है। क्लियर हुआ। तो अगर आप तीनों को जमा करें ना तो ये 180 आता है, जो कि ट्राइंगल्स का मजमुआ, उसके एंगल्स का मजमुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें भी कह रहा है कि अननोन साइड्स और एंगल्स निकालें। तो सबसे पहले दो साइडें दी हुई हैं, तीसरी साइड के लिए हम अगेन मसला फिसागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको करेंगे। तो अब मेरे ख्याल में इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है हमारे पास परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर 4 है, बेस भी हमारे पास 4 ही है, दोनों को मिलाकर हो गया 16 और 16 32। √32 लिया क्योंकि हमें बी स्क्वायर नहीं बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 4√2 आ गया। ये थोड़ा सा समझ लें इसको, ये कैसे आई है, ठीक है। तो 32 को मैं तोड़ कर लिखता हूँ, तो देखें 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, 8 टू ज़र 16, 16 टू ज़र 32, ठीक है। तो इन दो ने जो पेयर बना लिया उसको हमने यूं लिख लिया जी, ठीक है। फिर इन दो ने जो पेयर बनाया उसको हमने यूं लिख लिया जी, ठीक है। और ये जो दो है ना, ये आखिर वाला ये अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर रूट से हुआ कैंसिल, स्क्वायर रूट से हुआ कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2 × 2, 2 टू ज़र 4, 4√2। तो ये देखें ये लिखा हुआ ना पीछे। तो तीसरी साइड हमारे पास 4√2 आ चुकी है जी, ओके। अब हम इसको मज़ीद जो है ना वो नीचे सॉल्व कर लेते हैं, जो हमें एंगल नहीं मालूम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एंगल तो हमें मालूम है कि बी पर बनने वाला एंगल जो वो 90 डिग्री का है, ठीक है। एक दूसरा मालूम कर लेते हैं, ओके। तो देखें कि साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए अगेन हमने वही लिया, ए ओवर बी, जो कि हमारे पास साइडें हैं। तो साइड हमारे पास ए जो है वो परपेंडिकुलर है और बी हाइपोटेन्यूज है और साइन थीटा भी इसी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ए पर बनने वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा जी, ठीक है। तो देखें 1/√2 इक्वल टू 1/√2 होता है 45 डिग्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास एंगल सी है जो कि हमने मालूम करना है। तो जस्ट आप इसको 90 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 45 डिग्री का ये एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। तो दो एंगल हो गई 45 के, यानी 90, और एक एंगल 90 का था, तो 180 हमारे पास पूरा हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। एक फील्ड है, खेत है और स्क्वायर टाइप है। स्क्वायर टाइप उसको कहते हैं, यानी उसकी चारों साइडें जो हैं वो बराबर हैं। तो कह रहा है कि हर साइड जो वो 60 मीटर लंबी है, ठीक है। तो जैसे देखें ये हमारे पास 60 मीटर है और ये भी 60 है और ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। फील्ड के डायगोनल की लेंथ मालूम करें। गोया हमने ये जो है ना, ये इसको वत्र कहते हैं, ठीक है, डायगोनल को ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो एक फाइंड करेंगे तो दूसरा चूंकि स्क्वायर शेप है तो दूसरा भी उसी के इक्वल होगा, तो लिहाजा हमें एक ही फाइंड करना है, समझ लें, ठीक है। देखें जी, लेट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमने लेट कर लिया कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है हमारे पास। फिर उसके डायगोनल जो है वो ए सी और बी डी, ये हमें मालूम करने हैं कि ये क्या है,
ठीक है। फिर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता है जैसे हम ट्राइंगल के लिए वो इस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका आप ले लें जी, ठीक है। ये देखें, ये इस ट्राइंगल को आप ले लें यहाँ पर। अब चूँकि हमें 2 साइडें मालूम हैं, तो तीसरी साइड हम ये जो डायगोनल है ना, ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें, उसमें ये कहा जाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये जो AC का स्क्वायर है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, ये बराबर है बेस के स्क्वायर की प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, या परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो इसमें गोया हमने ये साइड इसका स्क्वायर लेना है प्लस ये साइड और इसका स्क्वायर लेना है। ये तो हमारे पास 60 है एक, और दूसरी भी 60 ही है, तो 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है जी 3600। 60 का स्क्वायर लिया, फिर 3600 आगे अगले 60 का स्क्वायर लिया जब हमने, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर हमारे पास 7200 हो गया। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ साइड चाहिए, तो हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये स्क्वायर रूट बराबर आएगा किसके, 7200 का स्क्वायर रूट और AC का स्क्वायर रूट, ठीक है, AC का स्क्वायर और रूट। तो यहाँ ये जो स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ साइड AC आ चुकी है, और आगे 7200 को हम ब्रेक करेंगे जी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने छोटे से छोटा टेबल ले जाना है, तो 2 का टेबल इस पे जा रहा है। इसको आप कैसे करते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ जी, ठीक है। 7200 ऐसे आपने लिखना है इसको, 2 का टेबल ले जाना है, तो ये 2 3 ज़ार 6 आएगा, फिर 7 है ना, तो एक 1 इधर चला गया, ये 12 बन गया फिर से, तो 2 6 ज़ार 12 होता है, और आगे 2 ज़ीरो, ठीक है। इस तरह से आपने नीचे चलते जाना है जी, ठीक है। कहाँ तक जाना है, तो ये 2 तक, ये यहाँ तक होगा, फिर उसके बाद इस पे 3 का टेबल जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा। अच्छा, एक मज़े की बात, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि 2 का टेबल तब तक जाएगा जब तक उसके एंड पे इवन नंबर है, ठीक है, यानी 0 2 4 6 8 है, ठीक है। आप सुन लें तो ये शायद आपको नेक्स्ट भी कहीं काम आ जाए, ठीक है। और उस पे 3 का टेबल कब जाएगा, जब उसके जो हिंसे हैं ना, जो फिगर्स हैं, उनका मजमुआ जो है वो आपके पास उस पे 3 का टेबल जा रहा है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है जी 231, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे 3 का टेबल जा रहा है या नहीं। तो देखें, आप जमा करें जी, 2 और 3 5, 5 और 1 6, कुल मिलाकर इसके हिस्सों की तादाद जो है वो 3 है, जो जिनको हमने जमा किया, तो ये 6 के इक्वल आया, ठीक है। अच्छा जी, 6 पे क्या 3 का टेबल जाता है, तो यस। तो इस तरह से आप चेक करते हैं कि 3 का टेबल जा रहा है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखें, फिर 5 का टेबल कब जाएगा, एंड पे जाकर, जब वो उसके एंड पे 0 या फिर 5 होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर एंड पे आपके पास 25 आएगा, उस पे 5 का टेबल, और फिर 5 पे 5 का टेबल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। 5 का टेबल भी उस पे जाता है जिसके एंड पे 5 या 0 हो। अगर 0 होता तो हम 2 का टेबल ले जाते, 2 का टेबल नहीं जाएगा, जबकि जाएगा ही यहाँ पर 5 का टेबल, ठीक है। फिर हमने इसको स्क्वायर बना के लिख लिया, इसका स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर बन गया, ये अलग रह गया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। जिनका स्क्वायर बना वो तो रूट से कैंसिल हो गई, बचा हमारे पास सिर्फ 2 ही। तो ये आपने इस तरह से लिख लेना है कि 60, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 60 रूट ऑफ 2, ये रूट ऑफ 2 जो है, ठीक है, 60 रूट ऑफ 2 मीटर हमारे पास AC की, यानी एक डायगोनल की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब जो दूसरा डायगोनल है ना, वो BC के इक्वल ही है, क्योंकि एक स्क्वायर फील्ड है ये, तो डायगोनल वैसे भी इक्वल होते हैं, अगर रेक्टेंगुलर फील्ड भी हो तो डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास BD इक्वल टू AC इक्वल टू 60 रूट ऑफ 2, यानी AC भी हमने फाइंड कर लिया, ये डायगोनल भी, और BD भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास के सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट ऑफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्राइंगल्स को आपने सॉल्व करना है जबकि मेजरमेंट ऑफ एंगल B, यानी B पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है जी, ठीक है। तो आपको दिया जा रहा है कि सी पर बनने वाला एंगल भी 60 डिग्री का, दो एंगल दिए जा रहे हैं, और एक साइड आपको दी जा रही है कि 3 रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, जो सी साइड है वो ये है जी, ठीक है। तो देखें, हम लेते हैं यहाँ पर बी सी, इसको लिया हमने चूंकि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का गिवन किया जा रहा था, और इसकी मदद से हमने सी पर बनने वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब एक चीज़ वो दे रहा है साथ में कि साइड जो सी है वो भी 3 रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर है, तो ये साइड हमने ले लीजिए 3 रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी,
एक चीज़ अपने याद रखनी है कि सी के सामने वाली साइड जो है वो ये सी होती है, फिर इसी तरह से बी के सामने वाली साइड जो है वो ये बी होती है, और ए के सामने वाली साइड जो है यहाँ पर ये ए होती है। इस तरह से आपने इन साइड्स को याद रखना है जी, ठीक है। अब हमें मालूम जो करनी है ना वो अननोन साइड्स जो हैं या फिर एंगल जो हैं वो मालूम करने हैं, ठीक है। तो देखें साइन 60 ये तो हमें पता है कि ये √3/2 है, ये हमें वैल्यू आती है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। इक्वल टू C/B, तो C है 3√3, ठीक है, ये देख सकते हैं आपको गिवन की गई है, और B हमें मालूम करनी है, तो B को आप इस साइड पे भेज दें, ये नहीं, ये देख सकते हैं आप B को हमने दूसरी साइड पे ये नीचे शिफ्ट भी किया हुआ है, ठीक है। फिर √3 को यहाँ से उठाएं नीचे लाएं, तो ये देखें ये मैंने नीचे लिखा हुआ है इसको, और 2 को यहाँ से उठाएं और ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो ये 2 जाकर 3√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये सारा सिनेरियो जो है वो नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें √3 से कैंसिल हो गया, 3 2s आर 6 सेंटीमीटर हमारे पास बी जो है वो साइड आ चुकी है, ठीक है। अब हमें ए साइड मालूम करनी है और एक एंगल जो है वो भी मालूम करना है, ठीक है। तो ए साइड मालूम करने के लिए हम वो लेंगे जिसमें या तो हाइपोटेन्यूज आता हो या फिर परपेंडिकुलर आता हो, क्योंकि ये दो साइडें जो हैं ये हमें मालूम हो चुकी हैं, ठीक है। तो हमने लिया कॉस को, क्योंकि कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो बेस हमारे पास ये देखें ए है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये जो अभी हमने निकाला 6 है, ठीक है। चूँकि ये यहाँ पर एंगल बनने वाला 60 डिग्री है, तो इसको इक्वल लेंगे ए ओवर बी के, ठीक है। अब ए ओवर 6 हमने लिया क्योंकि बी 6 के इक्वल है, और कॉस 60 जो है वो 1/2 के इक्वल होता है, ये हमें पता है जी, ठीक है। तो 1/2 इक्वल टू ए ओवर 6, तो यहाँ से आप 6 को उठाएं दूसरी साइड पे भेज दें, 6/2 आ गया, और ए 6/2 इक्वल टू ए, और ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। अब एक एंगल नहीं ना मालूम, तो वो एंगल हम मालूम कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है वो बी माइनस एंगल सी है, तो बी 90 का है, माइनस 60 करेंगे तो ये हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जब एक एंगल 90 हो उसमें से जो दूसरा एंगल हम फाइंड करते हैं वो निकाल लें, या दिया हो तो वो निकाल लें, तो तीसरा एंगल हमारे पास आ जाता है, ओके। तो एंगल ए जो है वो हमारे पास 30 डिग्री का आ चुका है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये ट्राइंगल जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने तीनों साइडें और तीनों एंगल जो है वो फाइंड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सारा जो है 6 पार्ट जो है इसकी इसी तरह से, ठीक है। इसमें भी आपको एक एंगल जो है वो दिया जा रहा है, तो जो एंगल दिया है ना वो बी वो 90 डिग्री, ठीक है, ये हमने लिख लिया, और एक एंगल दिया जा रहा है सी पर, तो ये हमने 45 इसको कह दिया जी, ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास साइड है ना वो 8 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। तो ये ए है, और इसके सामने वाली साइड यानी बेस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब cos 45 हमने इसलिए लिखा क्योंकि बेस हमें पता थी, ठीक है। तो बेस cos में इन्वॉल्व होता है, यानी cos थीटा इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब cos 45 डिग्री एंगल 45 का था इसलिए लिया है, ठीक है। तो ये 1/√2 है इक्वल टू 8 ओवर, यानी ए की वैल्यू क्या है 8 है, ओवर बी, तो बी की यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो कैसे आएगी कि बी को आपने इस साइड ले जाना है और √2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 8√2 बी इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, साइन 45 बराबर होता है सी ओवर बी के, यानी साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो सी ओवर बी के इक्वल हुआ, सी ओवर 8/2 लिख लिया। साइन 45 1/√2 होता है, सी ओवर 8√2 बी की वैल्यू जो थी वो हमने लिख ली, जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड की थी 8√2, ठीक है। फिर 8√2 को हम दूसरी साइड पे ले गए और डिवाइड बाय √2, सी इक्वल टू √2 से कैंसिल होके सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। तो साइडें आ चुकी हैं। एंगल मालूम करने के लिए 90 माइनस 45 करेंगे, तो ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो एंगल हमें मालूम है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास। यहाँ ये दो साइडें आपको मालूम हैं, ठीक है, और एक ही एंगल मालूम है, तो थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ हो गया है। तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है, मैं अब डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हैं बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बेस 12 है और
परपेंडिकुलर 6 है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, 36 आ गया, जमा किया दोनों को 180 आया, इसको हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। तो उसके बाद हमने देखा कि b इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 6√5 सेंटीमीटर आ चुका है। इसको आप इजीली अब समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक एंगल फाइंड कर लेते हैं जी। तो सी पर बनने वाला एंगल, साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू सी ओवर बी, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर देखें हमारे पास 6 है और हाइपोटेन्यूज हमें हमने अभी जो फाइंड किया वो देखें 6√5 है। तो 6 ओवर 6√5, 6 से कैंसिल हुआ तो 1/√5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल टू साइन इनवर्स करेंगे, ठीक है। साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, साइन इनवर्स होगा। अब आपने क्या करना है कि शिफ्ट दबाकर साइन दबाना, यानी साइन इनवर्स हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 1/√5 लेंगे तो ये 26.6 डिग्री आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा एंगल निकालने के लिए 90 में से 26.6 को माइनस कर देंगे, 63.4 डिग्री आ जाएगा। ये हम बारहा कर चुके हैं, ये अब आपके लिए आसान है, ठीक है। एंगल निकालना कोई मुश्किल नहीं है, साइड भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे तो। नंबर 4 है हमारे पास कि एंगल ए 60 डिग्री का है और साइड 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। यहाँ हमने 10 लिया क्योंकि साइड सी गिवन की जा रही है, यानी हमने वो लेना है जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो। तो परपेंडिकुलर 10 में इन्वॉल्व होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें tan 60 डिग्री, जाहिर सी बात है एंगल उसने दिया हुआ है तो हमने वही एंगल यूज़ किया, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू यानी √3 के इक्वल होता है। tan 60 हमें पता है कि √3 होता है, ठीक है। इक्वल टू a/4, तो a हमारे पास जो है वो नहीं मालूम और 4 हमें मालूम है कि ये सी साइड है हमारे पास, ठीक है। तो ये a/c आएगा। अच्छा जी, एक चीज़ यहाँ याद रखें, यहाँ पर ए ओवर सी है यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो जब हम एंगल ये वाला ले रहे हैं ना, तो इसके लिहाज से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को आपने जहन में ज़रूर रखना है, ठीक है। जब आप एंगल इधर ले रहे हैं ना ये वाला, तो आपके लिए बेस यही है और परपेंडिकुलर भी यही है। लेकिन जब आप यहाँ ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो इसमें फिर सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। इसमें बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो यही वजह है कि हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी हमने परपेंडिकुलर ओवर बेस को a/c लिखा हुआ है, ठीक है। तो a/c यानी a/4 आ गया, तो 4 जाकर √3 से मल्टीप्लाई हो तो 4√3 आ गया। अब ये साइड हमारे पास आ चुकी है a इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। जो तीसरी साइड है वो निकालने के लिए cos 60 डिग्री cos लिया हमने, क्योंकि cos में इन्वॉल्व होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमने लिया c/b, ये ठीक है। अच्छा, अब चूंकि फिर से इस एंगल की बात हो रही है तो आपके पास बेस जो है वो यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर b जो है ये आपका ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस हमारे पास c है, 4 है, ये देख सकते हैं 4/b, तो cos 60 1/2 होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 2 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 ज़ार 8 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है। अब एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी 90 माइनस 60 कर दें तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। दो एंगल दिए हुए हैं, तीसरा जो है वो आप इजीली 90 में से माइनस करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। नंबर 5 देखें, एक ट्राइंगल है जिसकी बात कर रहा है कि ए पर बनने वाला एंगल 30 डिग्री का है और सी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये इस तरह का सुनेरियो है। अगर आप ये एंगल ऊपर लेंगे ना तो फिर सुनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, यानी बेस और परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर सीधा सीधा काम है, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है a/c के, यानी a परपेंडिकुलर है और बेस हमारे पास c जो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जस्ट हमने tan 30 को कहा कि ये 1/√3 होता है, हमें इसकी वैल्यू आती है और इक्वल टू a/c की जगह हमने लिख लिया 4, ठीक है। ये देख सकते हैं 4 है। अच्छा जी, तो ये जो 4 है ये इस साइड चला गया, तो a इक्वल टू 4/√3 सेंटीमीटर आ चुका है। अब a साइड तो हमारे पास आ चुकी है, c पहले से मौजूद है और b साइड हमने फाइंड करनी है। तो हमने लेना है जी उसको कि जिसमें b आता हो। b क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर cos थीटा को ले लिया जी, ठीक है। तो cos थीटा जो कि बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो बेस है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम, तो ये देखें नीचे मैंने इसको लिखा हुआ है कि 4 नहीं मालूम यानी बी, ठीक है। दूसरी साइड पे देखें तो cos 30 √3/2 होता है, ठीक है। ये भी हमें पता है। तो b इक्वल टू 8 यानी 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आप
इस साइड पे देख सकते हैं, ठीक है। ये 2 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और 2 4 आर 8 और ये रूट ऑफ 3 नीचे आएगा, तो b इक्वल टू 8 ओवर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास तीसरी साइड भी आ चुकी है। उसके बाद तीसरा एंगल निकालना है, 2 एंगल दिए हुए हैं, यानी 90 में से 30 को आप माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास एंगल सी है वो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये इसका लास्ट पार्ट है। इसमें दो साइडें ही दी जा रही हैं, ठीक है। तो तीसरी साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल लें, जो कि हमारे पास सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। कैसे निकालते हैं फिर से बता देता हूँ कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेते हैं इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, ये इक्वल होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास 3 साइडें तो आ चुकी हैं और हमें मालूम करने हैं अब एंगल्स। एक एंगल 90 का, 2 एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ए पर बनने वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो चूँकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो ये ए ओवर बी हमने ले लिया। ये देखें परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज बी है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ चुका है जी 6 ओवर 10 आ चुका है, ठीक है। तो साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू 6 ओवर 10। अब साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल है, साइन को आप दूसरी साइड पे भेज दें, साइन इनवर्स 6 ओवर 10 आएगा। तो साइन इनवर्स को आप कैसे लेंगे, शिफ्ट दबाकर साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 6 ओवर 10 लेंगे तो 36.9 डिग्री का एंगल आ रहा है। 90 माइनस 36.9 लेंगे तो ये हमारे पास 53.1 एंगल सी जो है ये आ जाएगा, ठीक है। दो एंगल मालूम हो तो तीसरा आप फाइंड इजीली कर सकते हैं 90 में से दूसरे को माइनस करके, ओके। तो ये जो थे पार्ट थे हमारे पास इस क्वेश्चन के, वो हमने कर लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि इफ़ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग अ वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कह रहे कि एक सीढ़ी को दीवार के साथ इस तरह से रखा हुआ है, ये आप यूँ समझ लें इसको, ठीक है, कि ये जो है ये एक दीवार है, ठीक है। इसके साथ सीढ़ी को इस तरह से रखा हुआ है कि फुट ऑफ द लैडर, यानी ये जो इसका पाँव है ना, जो सिरा जो ज़मीन के साथ टच है, वो 2 मीटर दूर है जी दीवार से, यानी ये जो बेस है ना हमारे पास ये 2 मीटर की है। फिर देखेंगे इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, अगर जो सीढ़ी की लंबाई है तो ये सीढ़ी है ना, तो ये इसकी लंबाई 8 मीटर दे रहा है, वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो ये दीवार की हाइट फाइंड करनी है, यानी परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। तो दो चीज़ें उसने दे दी हैं, तीसरी इजीली बाय पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर ही नहीं मालूम हमें, यानी हाइट ऑफ द वॉल नहीं मालूम, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो प्लस बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ये जो साइड है हमारे पास, तो 64 माइनस 4 ये हमारे पास 60 आ चुका है, ठीक है। फिर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए चूँकि हमें साइड बी सी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, हमने रूट लिया, तो ये हमारे पास रूट ऑफ 60 आ गया, तो ये हमारे पास 7.7 मीटर इसकी हाइट आ चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा और टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट भी है ये, ओके। तो ये साइड बी सी यानी हाइट ऑफ द वॉल हमारे पास 7.75 मीटर आ चुकी है। इसको आप लिख सकते हैं, सो द हाइट ऑफ द वॉल इज 7.75 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगेन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा खेत है, एक ऐसा मैदान है जो कि ए बी सी डी है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, और उसके डायगोनल्स जो हैं वो x प्लस 9 मीटर हैं। तो ये गोया x प्लस 9 मीटर है ये, ठीक है, डायगोनल। और दूसरा जो डायगोनल है ना वो भी x प्लस 9 मीटर ही होगा, यानी अगर आप इसको इसको इससे मिलाएं ना तो ये भी x प्लस 9 मीटर ही है, ठीक है। ये वो कह रहा है। नेक्स्ट देखें, द साइड्स आर x प्लस 7 मीटर, तो ये जो साइड है ये x प्लस 7 मीटर दी जा रही है। फिर वो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो डायगोनल भी दिया जा रहा है और ये जो साइड है ये भी दी जा रही है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि आपको एक ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज भी दी जा रही है और बेस भी दी जा रही है, ठीक है। तो मालूम क्या करना है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये वही जो है ये
इसमें इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, ए सी ये x प्लस 9 के इक्वल है, हमें पता है, ठीक है। और फिर बी सी ये हमें नहीं पता, तो ये हमने इस साइड को x का हुआ है। ए बी जो है ये x प्लस 7 है, ठीक है, बेस x प्लस 7 और इसका स्क्वायर हमने लिख लिया। आगे देखें, यहाँ आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो कौन सा फार्मूला है? वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे एक्स स्क्वायर ये जो है इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। फिर यहाँ पर फिर से वही फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो टेक्निकल चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, ये आपने याद रखना है बस। ओके जी, नेक्स्ट देखें। अब यहाँ उसी फार्मूले को खोल के लिखा हुआ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 9 आर 18x प्लस 9 का स्क्वायर 81 आ गया, ठीक है। फिर आगे देखें तो एक्स स्क्वायर है, फिर आगे देखें तो फिर से एक्स स्क्वायर है, फिर आगे देखें तो 2 7 आर 14x है, नीचे ये देख लें मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर 49 है जी। ओके, ये हमारे पास जी स्टेप था। नेक्स्ट, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो नीचे चलते जाएंगे, ठीक है। इन सारी टर्म्स को आप करें साइड पे, ठीक है, यानी एक साइड पे करें और दूसरी साइड पे इक्वल टू 0 कर दें। तो करना क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर 14x और 49 ये तो एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 ये भी दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 81 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा एक्स स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। और 14x और माइनस 18x यानी प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 14 तो ये 4x आएगा, ठीक है। फिर माइनस 32 कैसे आया? 81 माइनस 49, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 81 माइनस 49 करेंगे तो 32 आएगा और साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है, ठीक है जी। यहाँ पर अब आपको करनी है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो गोया मैथ्स के अंदर फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्स स्क्वायर यहाँ है जी 4x माइनस का 4x, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस हो के दोबारा से यही आए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 4 तो 4 ही आ रहा है जी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें यानी हमने दो पेयर्स इसको जोड़ों में ऐसे तकसीम करना है कि मल्टीप्लाई करके यानी 8 और 4 को और x को तो ये साइड के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो साइड का प्रोडक्ट क्या है? 32x स्क्वायर है, ठीक है। तो 8 4 जार 32x आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ गया क्योंकि एक्स भी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 8 4 जार 32x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो गोया हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया, ये प्लस माइनस होकर दोबारा यही आ रहा है और मल्टीप्लाई करें तो साइड के प्रोडक्ट के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई इस पर फर्क नहीं पड़ा। माइनस 32 इक्वल टू 0। अब पहले दो में से कॉमन लें तो x कॉमन आ गया, x इंटू एक्स माइनस 8। फिर इन दो में से कॉमन लें तो प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया जी, ठीक है। अब नीचे देखें जी, ठीक है। x माइनस 8 जो है और x माइनस 8 ये दो बार है ना, इसको हमने एक बार लिख लिया और x प्लस 4 को हमने एक बार लिख लिया और ये इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। नीचे देखें तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ ये अलग हो गया एक साइड और x प्लस 4 जो है ये भी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू माइनस 4। अब ये हमारे पास दो आंसर इसके आ चुके हैं और चूँकि ये जो लेंथ है ये हमेशा पॉजिटिव में होती है तो नेगेटिव में लेंथ हो नहीं सकती, तो x इक्वल टू 8 इज़ दी आंसर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्लियर हुआ? इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जी। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।